क्या आपका इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द फंक्शन। तो पहला वाला देखो, फर्स्ट पार्ट क्या आपका, अगर मैं फर्स्ट पार्ट पर आता हूं, फर्स्ट पार्ट पर है 2,1, तो 2 की इमेज क्या है 1 है, 2 की इमेज क्या है 1। फिर है 5,1, 5 की इमेज क्या है 1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 8,1, 10, 1,1, देन नहीं 1,1 है, 11,1 है, और उसके बाद क्या है आपका 14,1, और उसके बाद क्या आपका 17,1। इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर्स में रिप्रेजेंट करूं तो फर्स्ट सेट में क्या है 2, 5, 8, 11, 14 और 17 है। सेट बी में तो बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे, 2 की इमेज भी 1, 5 की इमेज भी 1, ये भी इसी क्लास में पढ़ता है, ये भी इसी क्लास में पढ़ता है, ये सब एक ही क्लास के स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट, सारे के सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 1 में, ठीक है। लेकिन आप इस क्लास में हो 11 में, बस थोड़ा सा ही फर्क रह गया, लेकिन ये सारे कौन सी क्लास में 1 में। अब इसको मैं उसी तरह से देखता हूँ, एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक ही क्लास में तो है, एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक ही क्लास में है, और हर स्टूडेंट क्लास में है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो बिना क्लास के है, यानी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो क्लास से बाहर खड़ा हो, सब क्लास में खड़े हुए हैं, सबकी कोई ना कोई क्लास है। क्लास से बाहर होगा भैया फंक्शन वाले काम नहीं है, फिर उसको बाहर करो, फिर ये फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पे डिसिप्लिन बच्चों का काम होता है कि सभी स्टूडेंट किसी ना किसी क्लास में होंगे, पर एक टाइम पे एक ही क्लास में होंगे, ये नहीं कि एक हाथ इधर डालो मैं इधर भी हूँ जी इधर भी हूँ। तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक क्लास में, सभी की एक ही क्लास है ना, तो ये फंक्शन है, मानते हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ तो फर्स्ट सेट में देखो क्या है 1, यहाँ उल्टा है, यहाँ फर्स्ट सेट में क्या है आपका 1 है और क्या है 2 है, फर्स्ट सेट में क्या 1 है और क्या है 2 है, और सेकंड सेट में क्या है आपका 5, सेकंड सेट में क्या है 5। अब 1 को देखो, होनहार स्टूडेंट तो यहाँ पर 1 ही है, ये भाई साहब 1 के साथ यहाँ पर क्या 3 भी है, यहाँ पर 3 और 5 है। अब ठीक है, 1 के साथ क्या है 1 और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 और 5। अब आपको ये कहा जा रहा है 1 जो है क्लास 3 में भी है, 1 क्लास 5 में भी पढ़ रहा है। आप क्या कहो, क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई साहब, या तो 3 में पढ़ रहा होगा या 5 में पढ़ रहा होगा, ये अकेला 2 क्लास में कैसे पढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बस यही बात खत्म होगी, जब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन भी नहीं है। जब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद ही कह रहे हो कि भैया एक अकेला 2 क्लासेस में एक टाइम में कैसे पढ़ सकता है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, आपको क्या कहा जा रहा है, आपको गिवन है f(x) = माइनस ऑफ मॉड्यूलस x। आपको गिवन क्या है f(x) = माइनस ऑफ मॉड्यूलस x। आपको कहा जा रहा है इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। तो देखो बहुत सिंपल वे में समझो आप इसको, मैं x की जगह 0 रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। मैं x की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा, -1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन बिकॉज ऑफ दिस साइन नेगेटिव ही आएगा। मैंने x की जगह 2 रखा, तो क्या आएगा -2। मैं x की जगह 3 रखूंगा तो भी क्या आएगा -3। अब जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो फंक्शन में, जो आप वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो लाइक 0, 1, 2, 3, ये तो आपका डोमेन होता है, बिकॉज ये इनपुट होता है। याद है मैंने बताया था इनपुट, और जो वैल्यू ये आ रही है ये आउटपुट होता है। जो आप इनपुट दे रहे हो ये डोमेन है। तो कोई भी क्या ऐसा नंबर है जिसको पुट करके नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं। तो कैन आई से दैट जो यहाँ पे डोमेन होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर। भाई सारे रियल नंबर आएंगे। अब रियल नंबर है तो थोड़ा इसको कैसे शो करना है, बोल्ड लेटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपको इस क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में डायरेक्टली है, पर आइडली करके दिखा दोगे तो और अच्छा है। वैसे तो आपको सिर्फ ये पूछा गया कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप कहोगे -∞ to ∞। को डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पूछा गया रेंज। अब रेंज में ध्यान से सुनना, रेंज क्या ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, क्या ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सारी वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, कुछ भी पुट कर दूंगा। मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 तक, लेकिन नेगेटिव होते होते ये कहां तक चला जाएगा, -∞ तक। नेगेटिव होते होते रेंज का मतलब यही है, यही f(x) जो होता है ये होता है y,
तो आपको ये बताना है कि y की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, दैट इज रेंज। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, y की वैल्यू यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यू वही रेंज होती है। रेंज का मतलब ये होता है। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर जो रेंज होगी, अगर मैं आपसे बोलूँ तो -∞ से लेके 0 पे क्लोज इंटरवल होगी, 0 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 0 वैल्यू आ रही है। ये जो f(x) की वैल्यू आ रही है y की वैल्यू है। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पे जो रेंज होगी -∞ से लेके 0 तक होगी? कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, कुछ भी ले लो भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। ये लो f ऑफ -1 माइनस ऑफ -1, अब मॉड्यूलस उसको 1 बना देगा, लेकिन बाहर तो माइनस है। अब कुछ भी पुट करोगे आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा एक्सेप्ट 0। क्यों आएगा बताता हूँ। मॉडुलस तो भैया अपना काम कर रहा है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना के दे रहा है, लेकिन बाहर ये जो हरी मिर्च है रहता है कोस ऑफ -θ, ये हरी मिर्च काम खराब कर रही है। वहाँ से आता हरी मिर्च आके चिपक जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अंदर से तो ये अपनी सप्लाई पॉजिटिव नंबर की दे रहा है, ये आगे आके नेगेटिव खड़ा होता है, एकदम अट्रैक्ट कर लेता है, इधर आ जा बेटा तू भी नेगेटिव हो गया, मैं तेरे कॉन्टैक्ट में आ गया तू भी नेगेटिव, सब नेगेटिव। यहाँ से तो ये बेचारा अपना काम करके दे रहा है, -1 डाला इसने, क्या आउटपुट दिया 1, आगे आगे आगे, अब तू भी नेगेटिव, फिर कोई आ रहा है आप भी नेगेटिव, सब नेगेटिव, सबको नेगेटिव कर दिया इसने। तो भैया ये छोड़ेगा नहीं, सिर्फ एक ही है जो इसको टक्कर दे सकता है, वो है 0। आकर मुझे नेगेटिव, 0 को नेगेटिव होता नहीं है। तो 0 अपना शान से खड़ा हुआ अलग अपनी पहचान बना के, बाकी सारे इसमें घुस गए, इसके पीछे भैया हम सारे आ गए। ठीक है, चलें आगे।